हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 8। 3 पार्ट्स रह गए थे 8, 9, 10। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके पहले लीनियर इक्वेशन बनाएंगे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और फिर हम इसको उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमने इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना है। तो 2x इंटू एक्स माइनस 1 आपके पास ये आ गया एलसीएम, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा x प्लस 2, और साथ वो आएगा 2 इंटू एक्स। जब आप इसको x माइनस 1 को डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x। तो 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो 2x है आपके पास ये आ जाएगा साथ माइनस, अब 4 माइनस एक्स है आपके पास यहाँ पे। जब 2x डिवाइड करेंगे तो 2x से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 1। तो वो x माइनस 1 इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू। अब ये जो चीज़ है इसको आपको सॉल्व करना आता है। इसको आप क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको इसमें ऐड करते हैं। क्या होगा, 3 2 6, 6 प्लस 1 7, लेकिन जो डिवाइड में जो चीज़ होती है वो एज इट इज़ रहती है 7/3। 7/3 ये चीज़ कैसे आती है, ये इस तरह आती है कि आप 7 अंदर रखें, 3 से डिवाइड करें, 3 2 6, नीचे आता है 1, तो आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में। तो ये आपके पास आ जाता है 2 इंटू 1/3। ये उधर से ये चीज़ ड्राइव हुई थी। ठीक हो गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 2 2 4x माइनस, अब पहले ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस x का स्क्वायर माइनस प्लस x और माइनस 4 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x प्लस x का स्क्वायर माइनस x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3। क्या काम करेंगे, ये प्लस 4x जो है ये माइनस 4x से कैंसिल हो रहा है। इसी तरह अब आपके पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 2x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर क्या होगा, 3x का स्क्वायर। अब x वाली टर्म क्या बची, माइनस x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3। क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को इसके साथ, 7 को उधर। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3x का स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 7 इंटू 2x का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x। मल्टीप्लाई करें मज़ीद सिंप्लीफाई होगा, 9x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 14x का स्क्वायर माइनस 14 ऑफ x। एक्स स्क्वायर हमने पॉजिटिव रखना है, यहाँ पे छोटा है 9 है, वहाँ पे बड़ा है, तो इस सारी टर्म्स को उधर ले जाए। वहाँ पे पहले से क्या मौजूद है, 14x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म वहाँ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। वहाँ से पहले से क्या मौजूद है, माइनस 14x, यहाँ से माइनस 3x जाएगा तो वहाँ जाके प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 12 वहाँ जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। 14 में से 9 गए, ये आपके पास आ जाएगा 5x स्क्वायर, 14 में से 3 गए तो ये आपके पास आएगा 11x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये जो है आपके पास बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म हो गई है, इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। अब आप क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, a, b और c वाली टर्म, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू माइनस 11 और c इक्वल टू माइनस 12। अब हम इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। अच्छा, माइनस बी आपके पास क्या, माइनस इंटू माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 11 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, 2 5 10। इसको मज़ीद सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, आपके पास ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस प्लस 5 4 20, और 20 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा 240। तो ये आपके पास 240 हो जाएगा। अब हम इसको मैं रेस कर देता हूँ, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं रिमेनिंग पार्ट।
तो ये आपके पास हो जाएगा 240 प्लस 121 डेट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा 361 डिवाइडेड बाय 45, हाँ 61 ही होगा डिवाइडेड बाय 10। तो 361 आपके पास जो होता है वो होता है 19 का स्क्वायर, तो इसलिए स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। अब क्या होगा आपके पास 11 प्लस माइनस 19 ओवर 10। एक बार प्लस में लिख लें x इक्वल टू 11 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 10, और एक बार माइनस में लिख लें 11 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 10। 11 प्लस 19 होगा 20 डिवाइडेड बाई 10 डेट इज़ इक्वल टू 2। तो x क्या आ जाएगा आपके पास 2। इसी तरह 11 में से 11 गए तो ये आपके पास माइनस 8 ओवर 10, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़र 8 और 2 5 ज़र 10, तो x इक्वल टू माइनस 4 ओवर 5। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा आपके पास, डेट इज़ 2 इंटू माइनस 4 ओवर 5। ठीक हो, पार्ट 9 करने लगे हैं। इसको भी सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बनाएं और इसको फिर आप क्या कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें। क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, क्या आएगा x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर a है, ये x माइनस बी डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा x माइनस ए। इसी तरह प्लस b इंटू एक्स माइनस ए जो है यहाँ पे पहले से है, ये डिवाइड होगा इधर से तो क्या बचेगा x माइनस बी, तो वो x माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 2। ये जो चीज़ है ये वहाँ चली जाएगी और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a ऑफ x माइनस ए का स्क्वायर प्लस b ऑफ x माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। इसी तरह ये एज इट इज़ रहेगा ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी का स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू 2 इंटू, इसको सॉल्व करें, एक्स का स्क्वायर माइनस बी ऑफ एक्स माइनस ए ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी। इसको मज़ीद सॉल्व करें, ये एज इट इज़ आता रहेगा 2x का स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। अब एक काम करें कि ये जो जितनी भी टर्म्स हैं इस सारों को उधर ले जाएं, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ax माइनस a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b ऑफ x माइनस b का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव रखनी होती है, बाकी सारों को उधर ले जाएं। उधर पहले से क्या अवेलेबल है, 2x का स्क्वायर माइनस 2bx, तो यहाँ पे bx है प्लस bx, वहाँ आके क्या होगा माइनस bx। यहाँ पे क्या अवेलेबल है माइनस 2ax, यहाँ पे ax है, ये है, ये यहाँ पे आके क्या होगा माइनस ax, और वहाँ पे क्या अवेलेबल है प्लस 2ab, और ये बाकी क्या बचेगा माइनस a का स्क्वायर है, वहाँ यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर, और प्लस ये b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर। अच्छा, अब आप क्या काम करें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 2x का स्क्वायर माइनस 3bx माइनस 3ax, और इसको आप लिख सकते हैं प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो है ना, इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे खोलना चाहते हैं खोल लें, नहीं खोलना चाहते वो भी आपकी मर्ज़ी है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब आपके पास जो टर्म है ना, वो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 2x का स्क्वायर माइनस 3b प्लस 3a इंटू एक्स, क्योंकि ये जब ओपन होगा तो माइनस 3b हो जाएगा और माइनस 3a हो जाएगा, x बाहर कॉमन आ गया, प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 0, नहीं लगाया, इक्वल टू 0, ठीक है, इसी तरह इक्वल टू 0 यहाँ पे, ठीक हो गया। इसी तरह अब हम इसमें a वाली a किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर वाली होती है 2, b किसके इक्वल आ गया माइनस 3a प्लस 3b, और c किसके इक्वल आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, वो क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। अच्छा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x इक्वल टू माइनस, और b क्या है माइनस, और ब्रैकेट में 3a प्लस 3b, ठीक हो गया। इसी तरह प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर है, b क्या है माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2 और c क्या है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, 2 2 ज़र 4। अब आपके पास क्या बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेट इज़ 3a प्लस 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये माइनस का जब स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और अंदर अब क्या बचा a प्लस b का होल स्क्वायर,
तो इसको लिखेंगे ए का स्क्वायर, ए क्या है 3a, 3a का स्क्वायर क्या होगा 9a का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर क्या होगा 9b का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18ab। ठीक है, ये रफर करके बता दिया आपको। तो ये क्या हो जाएगा 18ab प्लस 18ab। तो ये क्या हो जाएगा -4 2 ज़ा 8 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, ये क्या हो जाएगा 4। इसको मज़ीद सॉल्व करें 3a प्लस 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर प्लस 18ab माइनस 8a का स्क्वायर माइनस 8b का स्क्वायर माइनस 16ab डिवाइडेड बाई 4। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये क्या होगा 9a का स्क्वायर और माइनस 8a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर माइनस 8b का स्क्वायर हो जाएगा b का स्क्वायर, 18 में से 16 गए 2 प्लस 2ab आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। अब मैं इसको नेक्स्ट इस तरफ आके सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो ये आपके पास हो जाएगा, जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना वो आपके पास पे इस टाइम पे है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, उसे आप a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि अब जब आप उसे खोलेंगे तो यही चीज़ बनेगी। तो इसको जब लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। अब आपने एक बार प्लस में लिख लेना है x इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 4b डिवाइडेड बाय 4, 4 कॉमन लें तो क्या हो जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा a प्लस b। इसी तरह एक बार माइनस में लिखें x इक्वल टू 3a प्लस 3b, मैंने क्या कहा था जहाँ पे माइनस आता है फ़ौरन से ब्रैकेट लगाएं, a प्लस b डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा 3a प्लस 3b माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 2 इंटू a माइनस b, 2 कॉमन लिया ना डिवाइड बाय 4, 2 1 2 2 2 4, तो क्या आ जाएगा a माइनस b डिवाइडेड बाय 2, ये x है। अब आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो क्या होगा, सोल्यूशन सेट में x की आपने दोनों वैल्यूज़ लिखनी है, डैट इज़ सोल्यूशन सेट इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आंसर हो गया। यार लास्ट पार्ट है पार्ट 10, मैंने आपको बताया कि भाई जो एक्स स्क्वायर है उसे आपने हमेशा पॉजिटिव रखना है, इसको इक्वल के सारों को उस तरफ ले जाएं तो ये सारा इक्वेशन सेट हो जाएगी। एल एक्स स्क्वायर है माइनस में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा कि नहीं होगा, ये एक्स वाली टर्म है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगी माइनस 2l प्लस m इंटू एक्स, और ये जो है वहाँ जाके प्लस में हो जाएगी प्लस इंटू l प्लस m इक्वल टू 0। अब जो आपके पास जो a है वो क्या है, डेट इज़ l, b वाली टर्म c वाली टर्म, तो लिखें a इक्वल टू l, b इक्वल टू माइनस 2l प्लस m और इसी तरह c इक्वल टू l प्लस m। ठीक हो गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, क्योंकि अब ये इक्वेशन तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती ना, ये हो सकती है नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास सारी x वाली टर्म और लीनियर सारी टर्म्स गिवन है, डिवाइड बाई 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस भी क्या माइनस इंटू माइनस 2l प्लस m का m प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, b के स्क्वायर में क्या आएगा माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू 2l प्लस m, 2l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह l लिख दिया ना, c क्या है l प्लस m डिवाइडेड बाय 2 इंटू a क्या है l, ये जो माइनस माइनस को प्लस कर देगा तो क्या बचेगा 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये माइनस 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 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब क्या बचेगा, इस पे भी स्क्वायर है a प्लस b का होल स्क्वायर 2l प्लस m पे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2l का स्क्वायर a का स्क्वायर 4l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, देखें 2 और a क्या है 2l और b क्या है m, तो क्या हो जाएगा 2 2 4lm। ठीक है, ये रफ फॉर्मूला क्या आ जाएगा प्लस 4lm, क्योंकि बीच में प्लस है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको मल्टीप्लाई करें क्या आएगा माइनस 4l का स्क्वायर प्लस माइनस 4lm डिवाइडेड बाय 2 ऑफ l। अब देखें
ये 4l का स्क्वायर माइनस 4l के स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 4lm माइनस 4lm से कैंसिल, अंदर क्या बचेगा m का स्क्वायर, x इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ l। m के स्क्वायर को इससे कैंसिल करें, क्या आएगा 2l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय 2 ऑफ l। एक बार प्लस में लिख लें, x इक्वल टू 2l प्लस m डिवाइडेड बाई 2l, क्या हो जाएगा 2l प्लस 2m डिवाइडेड बाई 2l, कॉमन लें 2, क्या आएगा l प्लस m डिवाइडेड बाई 2 ऑफ l, 2 को 2 से कैंसिल करें, क्या आएगा l प्लस m डिवाइडेड बाई l। ये आपके पास x का एक आंसर। इसी तरह एक बार माइनस में लिखना है, x इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाई 2 ऑफ l, प्लस m माइनस m से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2l ओवर 2l कैंसिल हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा 1, x क्या आ जाएगा 1। इसी तरह हमारे पास सोल्यूशन सेट में दो आंसर आ गए, डेट इज़ इक्वल टू l प्लस m ओवर l और 1। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड होती है। थैंक यू।